वेलकम टू द जूनियर क्लासेस टुडे। आज मैं अपनी चेन ऑफ एमसीक्यूज में क्लास 10 सीबीएसई मैथ का 8th पार्ट वीडियो आपके लिए भेज रहा हूँ। और आपको पता ही है कि मेरे पहले 7 पार्ट आ चुके हैं और सातों पार्ट एवं कि 8वें पार्ट में भी मैंने सारे एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किए हैं। अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए फ्रॉम मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स। अबाउट 90% इसमें चैप्टर्स कवर हैं। तो आप इसको 1 बाय 1 करते जाइए और मेरे साथ साथ आगे बढ़ते जाइए और आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आप बहुत ही अच्छा गेन करेंगे। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक कईयों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आगे नहीं किया, बेल बटन नहीं दबाया। प्लीज़ डू इट, है ना, ताकि मेरे को मोटिवेट हो, मैं आपको अच्छे से अच्छा कंसेप्ट, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस दे सकूं। थैंक यू। अब देखिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देर के। MCQ 8 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है ये दोनों को एकदम पूरा डिवाइड कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच। दोनों में 5 रिमाइंडर बच जाता है, ऐसा कौन सा नंबर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, if alpha and beta are the zeros of kx square minus 2x plus 3k, यदि अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं सच दैट कंडीशन दी हुई है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, देन आपको के की वैल्यू बतानी है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, इफ टू ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल इसके 2 जीरो की वैल्यू 0 है, देन द थर्ड जीरो क्या होगा वो बताना है। दिस वन और दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम x प्लस 2y बराबर 3 एंड 5x प्लस ky बराबर प्लस 7 इक्वल टू 0 हैज नो सोल्यूशन। इसका नो सोल्यूशन है उस कंडीशन में बताइए कि k की वैल्यू क्या होगी। k बराबर 10, k इज नॉट इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू -7/3 और k इज इक्वल टू -21। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ABCD, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, इट इज बीइंग गिवन दैट आपको एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इन द फॉर्म में x एंड y दिया हुआ है, तो आपको एंगल B की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसके जो रूट है, रूट आपको पता ही अल्फा बीटा 2 होते हैं, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देन उस कंडीशन में व्हाट विल द आंसर, a बराबर b होगा, b इज इक्वल टू c होगा, या c इज इक्वल टू a होगा, या नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 आर इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल हैं, देन आपको वैल्यू c को बतानी है। ये नई चीज़ है, नया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। तो -b/2a, b/2a माइनस b स्क्वायर अपन 4a और b स्क्वायर अपन 4। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 5n माइनस n स्क्वायर। कोई AP के फर्स्ट n टर्म का सम ये है, तब उसका n टर्म ऑफ द AP क्या होगा। 5 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, 2n माइनस 5 या 2n माइनस 6। ये भी वो अच्छा क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ a1 -3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, b के भी हैं, c एंड d, चारों में इसमें एक x नहीं दिया गया, तो चार क्या है, आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। एक ABCD ये चारों पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टेक्स हैं, देन द वैल्यू ऑफ x क्या होगी। x इसमें एक नहीं दिया गया, उसकी आपको वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, 3, 4, 0 एंड 3/2। इसमें आपको निकालना करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 12 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी की साइड 12 सेंटीमीटर आपको दी है, उसकी एल्टीट्यूड यानी कि हाइट क्या होगी, इन चारों में से आपको बतानी है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर, ये एक गिवन फिगर है, इसमें आपको O इज द पॉइंट, O एक सेंटर पर पॉइंट दिया गया है, इनसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल M एंड P सच दैट MOP 90 डिग्री दिया गया है, OM बराबर 16 दिया गया है, OP बराबर 12 दे दिया गया। इफ MN बराबर 21, देन आपको NP की वैल्यू बतानी है, 25 सेंटीमीटर, 29, 35 या 35। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन द गिवन फिगर, एक सर्किल का फिगर है, O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, बाकी 2 कंसेंट्रिक सर्किल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इफ OB बराबर 6,
ए रेडियस 6 है और रेडियस 10 है। देन ए बी इज ए कॉर्ड है, इसके कॉर्ड की लेंथ क्या होगी ये आपको बतानी है। चलिए 8 सेंटीमीटर, 14, 16 और √136। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है। ये मैं कोशिश करता हूँ कि सारे चैप्टर से थोड़ा बहुत बेस्ट क्वेश्चन निकाल के एमसीक्यूज निकाल के आपके सामने भेज रहा हूँ। इसीलिए मेरे हर एमसीक्यू में लगभग सारे चैप्टर्स, मोस्टली सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं। फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट से लेके 8 तक हर में कवर है और 8वां ये एमसीक्यू में लोड कर रहा हूँ। इसका मतलब मैंने लगभग आज के डेट में 160 एमसीक्यू लोड हो चुके हैं और आगे भी अच्छे अच्छे एमसीक्यू आपको देता रहूँगा। इस एमसीक्यू से आपका फायदा ये होगा कि आपको नॉट ओनली एमसीक्यूज क्लियर होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्लियर होंगे, वो केस स्टडी बेस पे भी यही क्वेश्चन दिए गए हैं। कोई फिगर बना देगा केस स्टडी में, उसमें भी यही क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, तो इससे आपको सबकी हेल्प मिलती जाएगी। चलिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन क्या है। इफ 2x बराबर sec a एंड 2/x बराबर 10a, देन आपको 2x² माइनस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5, देन tan² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th, इफ द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द शेडो, एक वर्टिकल पोल की हाइट उसकी शेडो के बराबर है, एट दैट टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया ऑफ ए सर्किल, ध्यान दीजिएगा, बी केयरफुल, द एरिया ऑफ ए सर्किल इज सेम एज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एक सर्किल का एरिया स्क्वायर के बराबर है, देन देयर पैरामीटर का रेशियो क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1:1, 2:π, π/2 और √π/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द एरिया ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्किल ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, देन द डायमीटर ऑफ द न्यू सर्किल क्या होगा, जो डायमीटर क्या होगा जो नया सर्किल बन रहा है वो आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन, द रेडियस इन सेंटीमीटर, रेडियस सेंटीमीटर में है, of the largest right circular cone that can be cut out from a cube of cone h 4.2 सेंटीमीटर, एक क्यूब है 4.2 सेंटीमीटर का, तो उससे हम कितनी सेंटीमीटर के रेडियस की कोन काट सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर थी 40 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर, इज रोल्ड आउट, रोल आउट कर दिया गया टू फॉर्म ए हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर आपको बताना है क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, 3.5, 7, 80/7 और 5। 20 क्वेश्चन ये इस बार के एमसीक्यू के पार्ट नंबर 8 के खत्म हो रहे हैं और मेरे को उम्मीद है कि आपने काफी हद तक इसको सॉल्व कर लोगे और सॉल्व करने के बाद भी आप आगे के जो आंसर हैं वो चेक करिए, उसके बाद प्रोसीजर चेक करिए। वो प्रोसीजर में भी आपको ये चेक करना है कि कहीं आपने टाइम ज़्यादा लगाया तो नहीं है, ज़्यादा लगाया तो क्या मैंने जो प्रोसीजर ऑप्ट किया है वो आपसे बेटर है, यदि बेटर है तो उसको ऑप्ट करिए, उसको समझिए, ताकि आपको टाइम सेव करना है। टाइम की बहुत वैल्यू आपके एग्जामिनेशन में, 1 मिनट का मतलब 1 मिनट। इसलिए अब मैं जो आंसर बताने जा रहा हूँ उसको देखिए ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, लार्जेस्ट नंबर का मतलब पहले होता है, यदि क्वेश्चन में कहीं आपको लार्जेस्ट, हाईएस्ट ऐसा कोई नंबर दिया है तो इसका मतलब एचसीएफ का क्वेश्चन है, तो आप 1152 और 1664 का सीधा एचसीएफ निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो फैक्टर ऑफ द 1152 क्या हुए, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2। फैक्टर 1664 क्या होंगे, 2 की पावर 7 इंटू 13। कॉमन फैक्टर क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2 की पावर 7, दोनों में 2 की पावर 7 कॉमन है, यानी कि 128 इसका आंसर होगा। 128 इसका ऑप्शन नंबर था सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रहा था आपको, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 245 1029 एंड लिविंग ए रिमाइंडर, दोनों में रिमाइंडर 5 बच जाता है, तो आपको लार्जेस्ट नंबर फिर आ रहा है, इसका मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। तो पहले आप 245 में से 5 माइनस कर दीजिए रिमाइंडर वाला, और 1029 में से 5 माइनस कर दीजिए, तो 240 एंड 1024 का आपको फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकाल के आपको एचसीएफ निकालना है सीधा सीधा, या 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 इसके फैक्टर हुए, इसके फैक्टर हुए 2 की पावर 10, पर कॉमन आपका क्या, हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है, 2 की पावर 4 ही कॉमन दोनों में आएगा, क्योंकि ये 2 की पावर 10 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 3 और 5 है, यहाँ पे नहीं है, तो 2 की पावर 4 ही आपका लार्जेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन है कि अल्फा बीटा आर द जीरो, इसके अल्फा बीटा जीरो थे, दो जीरो हैं, सच दैट अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा,
आपको पता ही है इक्वेशन आपकी के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k। यदि हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए यानी कि माइनस माइनस 2 अपान के, आपका 2 अपान के हो जाएगा। अल्फा बीटा क्या होगा सी अपान ए 3k अपान के, 3k अपान के हो गया, 3k अपान के मतलब के। अब आपको दिया गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, तो बराबर कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा, तो 2 अपान के इक्वल टू 3 या के बराबर 2/3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। गिवन इक्वेशन क्या थी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। गिवन डैट इसके दो जीरोस जीरो हैं। आपको पता ही है यदि क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपान ए, जब माइनस बी अपान ए होती है। और यदि अल्फा एंड बीटा दोनों जीरो हैं तो गामा की वैल्यू क्या होगी माइनस बी अपान ए। ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन था, ये दो इक्वेशन दी गई थी, फॉर नो सोल्यूशन आपको बताना था कि के की वैल्यू क्या होगी। चलिए अब आपको पता ही है यदि ये ऐसी इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, इक्वेशन में क्या होता है कि यदि दोनों में नो सोल्यूशन है देन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि हम इसके a1 a2 निकालते हैं तो a1 इसका क्या होगा 1, a2 क्या होगा 5, b1 क्या होगा 2, b2 क्या होगा k। तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, आपका k की वैल्यू बतानी है, k के बराबर क्या होना चाहिए, तो k इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई पे 10। ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये था क्वाड्रेटिक साइक्लिक क्वाड्रेटर था। एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है कि सर्कल के अंदर आपको ट्रायंगल्स दिए गए, एंगल दिए गए, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू। ए की वैल्यू दी है एक्स प्लस वाई प्लस 10, बी की दी है वाई प्लस 20, सी की दी है एक्स प्लस वाई माइनस 30 एंड डी की वैल्यू एक्स प्लस वाई। आपको एंगल बी की वैल्यू निकालनी है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अब ये देखिए मैंने एक पॉइंट आपको दिया है, इसमें आपको ये पॉइंट अलग से याद करना है। पॉइंट टू रिमेंबर क्या करना है आपको, मैंने आगे एमसीक्यू में ये भी देने जा रहा हूँ कि कौन कोई ऐसे पॉइंट हैं जो इसमें आपको याद करने हैं। उस क्वेश्चन के अलावा भी ये जनरल पॉइंट है, वो आपको याद करना है, आपको अपने दिमाग में इसका ऑलवेज रखना है। क्या पॉइंट है, सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। इसका मतलब यदि कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है सर्कल के अंदर है तो इनके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इसका सम एंगल बी प्लस एंगल डी 180 होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा। यदि आपको इतना आ गया तो इसको आगे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ए प्लस सी बराबर 180 या एक्स प्लस वाई, ए की वैल्यू प्लस सी की वैल्यू रख दीजिए 180, बी प्लस डी 180 होगा। तो दो इक्वेशन आपकी बन गई। पहली इक्वेशन क्या आ गई, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ गई एक्स प्लस वाई बराबर 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ गया एक्स प्लस टू वाई बराबर 160। इक्वेशन आ गई। अब आप थर्ड और फोर्थ को जब सॉल्व करेंगे तो y बराबर 60 एंड x बराबर 40 आपके सॉल्व हो जाएगा। तो y बराबर 60 x बराबर 40। अब आपको b की वैल्यू निकालनी है। b बराबर क्या था y प्लस 20 यानी कि 60 प्लस 20 यानी कि 80 डिग्री आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन दी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यानी कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अल्फा लें, अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा या बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, कुछ भी हो सकता है। नाउ देखिए तो आपको सी की वैल्यू निकालनी है। लेट अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए इसका होगा, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए होगा। नाउ गिवन दैट रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो बीटा यदि बीटा लेते हैं बीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन अल्फा, तो बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा रख दिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा रखा, अल्फा अल्फा कट गया तो सी अपॉन ए या सी इज इक्वल टू ए। ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला आंसर क्वेश्चन नंबर 8 था। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या था। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल, इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं, देन आपको सी की वैल्यू बतानी है। चलिए द गिवन, इसका करेक्ट आंसर है बी स्क्वायर अपॉन 4 है। कैसे हो रहा आंसर, द गिवन इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द, इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपान ए, अल्फा बीटा होगा सी अपान ए। गिवन द रूट्स आर द इक्वल यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो अब यदि अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो इसमें अल्फा बीटा की जगह अल्फा कर दिए, तो अल्फा प्लस अल्फा बराबर माइनस बी अपान ए होगा। 2 अल्फा बराबर क्या आएगा माइनस बी अपान ए। अल्फा का मान क्या होगा, ये 2 नीचे आ जाएगा तो माइनस बी अपान 2a। अब आपको इस अल्फा इक्वेशन सेकंड क्या थी, अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए। तो इस अल्फा का मान यहाँ रख दिए, ए अल्फा बीटा सी अपान ए।
तो अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा, दोनों रूट बराबर है, सी अपान ए। तो अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, सी अपान ए। अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, माइनस बी अपान टू ए। अब अल्फा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो माइनस बी अपान टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू सी अपान ए, या सी की वैल्यू क्या आ रही है, बी स्क्वायर अपान 4 है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही सेग्रीगेट करके आपके लिए दे रहा हूँ, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही प्रैक्टिस करिए तभी कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन एपी से आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा ही था आपको, मेरा कलेक्शन बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, मैं आपकी इतने एमसीक्यू करा दूंगा, इतने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, और इतने लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चन भी अगला एपिसोड लोड करूँ, बहुत जल्दी लोड करूंगा। पर उसके लिए सिर्फ मेरे को आपके सहयोग चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिए, वीडियो को अपने टीचर्स से कहिए वो भी शेयर करें, अपने बच्चों, अपने फ्रेंड्स, सबको बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता जाए, वो आपको मैं घर बैठे ही अच्छी चीज़ पढ़ने के लिए देता रहूं। थैंक्स, फिर दोबारा थैंक्स करिए, थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या, द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एन टर्म ऑफ द एपी, आपको एन टर्म का सम दे रहा था 5n माइनस एन स्क्वायर। तो आपको ए एन निकालना था, इसमें आपको निकालना क्या है, ए एन बराबर क्या होता है, nth टर्म निकालना था। चलिए यदि ये एस एन दिया हुआ है सम, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, एन की जगह पर रख दीजिए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू S1 होगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 4। सम ऑफ द टू टर्म्स क्या होगा, S2 5 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 6 हुआ। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ही ध्यान देने वाली है, ये सम ऑफ द टू टर्म्स है, टू टर्म्स नहीं है, ये सम ऑफ द फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म एक चीज है, पर सम ऑफ द टू टर्म्स इसमें फर्स्ट टर्म इंक्लूड है। तो आपका फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म क्या होगा, S2 माइनस S1 यानी कि 2 आ गया। ये बहुत ही ध्यान दोने, इसमें बहुत ही आप केयर करके देखिएगा, इसको ध्यान दीजिए इस पे। तो आपकी एपी क्या आ रही है, 4 and 2 समथिंग समथिंग। तो आपको ए मिल गया 4, डी मिल गया -2। अब आप ए एन निकाल दीजिए, ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए आपका 4 आ गया, एन माइनस 1 एन है, -2 यहाँ लगा दिए, तो 6 माइनस 2 आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, ए बी सी डी ए के पैरेललोग्राम था, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। अब पॉइंट टू रिमेंबर क्या हुआ कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट, ये दो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ओ जो डायगोनल है, ए सी डायगोनल है, ए बी डी डायगोनल है, ओ इसका मिड पॉइंट है, ओ ए सी का भी मिड पॉइंट है, ओ बी डी का भी मिड पॉइंट है। यहाँ उन्होंने ए और सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो यहाँ से आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। एक्स का क्या होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले इसके ओ के कोऑर्डिनेट यदि हम ए सी लेते हैं तो क्या होगा, 2 + 1/2, 2 + 1/2 एंड 3 + 3/2, यानी कि 3/2 और 3, तो आगे। अब ये कोऑर्डिनेट आपके ओ के आ चुके हैं, यहाँ से आप देखिए तो यहाँ के ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x + -1/2 और 4 + 2/2, यानी कि x - 1/2 और 3। यहाँ से x कोऑर्डिनेट ओ का 3/2 आ रहा है, यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, x - 1/2, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, x - 1/2 बराबर 3/2, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट x कोऑर्डिनेट आ रहा है, ये भी 3/2 आ रहा है, तो 2 कट गया, तो x - 1 बराबर 3 और x बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या किया था, लेट ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड थी 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, आपको हाइट बतानी थी। अब यहाँ पे आपको क्या याद करना है कि यदि हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसकी हाइट होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये दोनों को बराबर बराबर 90 डिग्री तो बनाएगा, दोनों को बराबर बराबर बाइसेक्ट भी करता है, यानी कि बी डी बराबर डी सी है। तो आपको क्या हुआ, आपको कैसे चलेंगे, अब ए डी कैसे निकालेंगे, तो सीधा ए बी आपको 12 है, और बी सी भी 12 है, और बी डी क्या है, बी सी की हाफ है, यानी कि बी सी की कितनी है 12, तो बी डी कितना हो जाएगा 6। अब आप पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए डी निकाल सकते हैं। ए डी क्या होगा, ए डी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो आप 12 का स्क्वायर माइनस 6 का वैल्यू पूछ सकते हैं, या 12 - 6 12 + 6 करके ही कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये 6 × 18, यानी कि ए डी स्क्वायर क्या आ गया, 6 × 6 × 3, 18 के फैक्टर 6 × 3 हो गए, तो ए डी की वैल्यू आ गई 6√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, अब ये देखिए फिगर ये था, इसमें आपको एनपी निकालना है। आपको ये एक ट्रायंगल आपका ये दिया गया, राइट एंगल ट्रायंगल, MOP इज ए राइट एंगल ट्रायंगल।
तो आप पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथागोरस लगा के, ये यदि 90 डिग्री है तो ये इसका हाइपोटेनस होगा, तो आप एमपी निकाल दीजिए। एमपी का स्क्वायर क्या होगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। तो एमपी का स्क्वायर क्या आ रहा है, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। एमपी का स्क्वायर आ गया 400, या एमपी बराबर आ गया 20। अब देखिए ये आपका 20 आ गया, ये आपका फिर एक राइट एंगल है, तो ये 20 आ गया, ये 21 आ गया। आपको ये क्या निकालना है, ये हाइपोटेनस है क्योंकि ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनस। एनपी आपको निकालना है, तो एनपी का स्क्वायर क्या होगा, एम एन स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर, 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, यानी कि 841। तो एनपी क्या आ गया 29। चलिए ये इसका क्वेश्चन नंबर 13। आपको क्या गया था, ए बी इज ए कॉर्ड, मैंने पूरा या फिगर देखिए, आप समझ लीजिए। ये दो कंसेंट्रिक सर्किल थे, आपको इसकी रेडियस दिया गया था 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया गया था 10 सेंटीमीटर। और इस कॉर्ड जो कि इसको टच कर रही है, ये कॉर्ड इसके इस सर्किल के लिए टेंजेंट का काम करती है, यानी कि ओ पी ए आपका 90 डिग्री है। ओ पी ए क्या है, 90 डिग्री। अब आपको एक थ्योरम आपने 9th पढ़ी होगी, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेट द कॉर्ड, यानी कि एक यदि यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करी आपने तो इसको बाइसेट करती है, और यानी कि आधा आधा बांटती है। और ये आपका क्या आ गया, ओ ए पी क्या आ गया, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, जिसमें आपको ओपी दिया गया 6, ओ ए दिया गया 10। और आप यहाँ से एपी निकालिए, एपी का स्क्वायर क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर क्या हुआ 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 माइनस 36, यानी कि एपी आपके आ गया 64 एपी स्क्वायर, एपी आ गया 8। और ये इसको बाइसेट करता है, आधा आधा बांटता है, जो लाइन सेंटर से ड्रॉ करते हैं। ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेट द कॉर्ड। तो ए बी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एपी, यानी कि 16 सेंटीमीटर। राइट आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या था, ट्रिग्नोमेट्री का था। गिवन आपको क्या है, 2x बराबर sec a और 2/x tan ये आपको दिया गया था। तो आपको वैल्यू किसकी निकाली थी, 2x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब देखिए यदि 2x बराबर sec a, इसका करेक्ट आंसर 1/2 है। 2x बराबर sec a, तो ये x की वैल्यू क्या होगी, sec a अपॉन 2 नीचे आएगा। और 2/x बराबर tan a है, तो 1/x क्या होगा यहाँ पे, tan a/2। ये x 1/x निकाला इसलिए कि यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो आप दोनों की वैल्यू पुट कर दिए। 2x की वैल्यू sec a अपॉन 2, तो sec स्क्वायर a अपॉन 4। 1/x की वैल्यू क्या है tan a अपॉन 2, यानी कि tan स्क्वायर a अपॉन 4। और आप बाहर कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू 1/4 आ गया। तो ये अंदर क्या आ गया, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब एक आइडेंटिटी आपको पता होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a। यदि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a हो तो क्या आएगा 1, यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, तो 1 आ गया। तो 2 इंटू 1/4 यानी कि 1/2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन था, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसको निकालने के लिए क्या किया था, अब देखो tan थीटा प्लस cot थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो आप इसको निकालने के लिए इसका यदि स्क्वायर करना तो हम स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 5 का स्क्वायर 25। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, tan थीटा कट गए। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 25। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होगा 25 माइनस 2, यानी कि 23 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सोल्व में इज द हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ए शैडो। ये कह रहा है इसकी हाइट, ए बी की हाइट इसकी शैडो के बराबर है। तो लेट ए बी इज हाइट ऑफ द पोल एंड बी सी इज शैडो, बी सी शैडो है, और ये दोनों बराबर हैं। और ये आपका क्या आएगा, पी परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस। तो ए बी अपॉन बी सी आपका क्या होगा tan थीटा। बट दिया कि ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी बराबर क्या हुआ बी सी आपको दिया है। ये पोल की हाइट शेडो की हाइट के बराबर है, जब बराबर है तो ये हो गया 1। जब tan थीटा 1 हो गया तो 1 की वैल्यू tan थीटा में क्या आता है 45 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये भी आपका बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ द सर्किल इज सेम एज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एक सर्किल का एरिया एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है, उसके पेरीमीटर का रेशियो बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग लड़के पेपर में भी आकर कर नहीं पाए इसको। देखिए, द एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है? इज टू एरिया ऑफ द स्क्वायर आपको दिया गया है। टू फाइंड द रेशियो ऑफ द पैरामीटर, लेट हमें सर्किल की रेडियस क्या है? आर। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। साइड ऑफ द स्क्वायर ए, तो इसका एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर। आपको दिया दोनों ये बराबर है, तो ए स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए। ए की वैल्यू क्या होगी? आर अंडर रूट पाई। अब इनके पेरीमीटर का रेशियो निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ द सर्किल क्या होता है? 2 पाई आर। पेरीमीटर का स्क्वायर क्या होता है? 4a। तो 2 पाई आर अपान 4a। ए की वैल्यू क्या है? आर अंडर रूट पाई। तो जब आप ए की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो रेशियो क्या आएगा? अंडर रूट पाई अपान 2। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, बाकी सब चीज कट जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 हीटिंग क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्किल। एक एरिया है जिसका कि एरिया दो एरिया के बराबर है। एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्किल्स। ये दो सर्किल ऐसे हैं जिनकी रेडियस 24 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर था, और वो जो एरिया आपका मेन सर्किल है उसके बराबर है। तो लेट द रेडियस ऑफ दिस सर्किल, जिसका आपको निकालना आर है, तो एरिया इसका क्या होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर। अब गिवन दैट इट्स एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस। एरिया ऑफ द सर्किल, दो सर्किल्स हैं जिनका रेडियस 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर इसके बराबर है। तो एरिया उनके सर्किल, यदि इसका 24 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू पाई प्लस 24 का स्क्वायर। और इसका एरिया क्या होगा? पाई इंटू 7 का स्क्वायर। इनके दोनों के एरिया के सम के बराबर ये एरिया है, तो आप इक्वेट कर दीजिए। पाई इंटू आर का स्क्वायर बराबर पाई इंटू 24 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 7 का स्क्वायर। पाई इंटू आर, पाई यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। 7 का स्क्वायर होता है 49। तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाय पाई इंटू 625। पाई पाई आपका दोनों कट जाएंगे, तो आर स्क्वायर बराबर 625। आर बराबर क्या आ गया? इसका रूट निकालेंगे तो 25 मीटर। पर आपको इसका डायमीटर निकालना था, तो डायमीटर क्या होगा? 2r यानी कि 50 मीटर। इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है तो देखने में बहुत टिपिकल पर बहुत आसान है। द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम द क्यूब ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। एक क्यूब है 4.2 सेंटीमीटर का, उसमें आप कितना सेंटीमीटर की आप रेडियस कोन का काट सकते हैं। तो गिवन एज ऑफ द क्यूब 4.2 सेंटीमीटर है, सो डाया ऑफ द कोन दैट कैन बी कट आउट। तो इसका क्यों, आप एक यदि क्यूब आपके पास है तो मैक्सिमम डाया आप कोन का जो बेस है उसका कितना ले सकते हैं? 4.2 ही ले सकते हैं। इसके ऊपर तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि इसकी एज जो साइड है क्यूब का वो 4.2 है। तो मैक्सिमम डाया कितना ले सकते हैं कोन का? 4.2। तो रेडियस क्या होगा? 4.2 अपॉन 2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ना। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या था? ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर बाई 22 सेंटीमीटर इज रोल्ड आउट। एक इन्होंने रेक्टेंगुलर शीट ली है 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर की, रोल्ड आउट कर दिया टू फॉर्म ए हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। उसकी हाइट 40 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बताना आपको क्या होगा। अब कोई भी रेक्टेंगुलर शीट है उसको फोल्ड करके आप उसको सिलेंडर की शेप दे सकते हैं। तो जब इन्होंने रेक्टेंगुलर शीट किया 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर, इसको जब रोल्ड आउट किया तो इन्होंने रोल्ड आउट, हाँ तो आप इधर से कर सकते हो या इधर से कर सकते हो, पर वो हाइट कह रहा है 40 सेंटीमीटर है, तो यानी कि रोड इन्होंने इधर से किया है। इट इज रोल्ड आउट फ्रॉम द 40 सेंटीमीटर साइड टू मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट 40, क्योंकि हाइट दे रहे हैं 40 सेंटीमीटर, तो इन्होंने रोल्ड आउट यहाँ से किया। तो जब रोल्ड आउट यहाँ पे किया है तो 2 पाई आर आपका ये हो जाएगा सर्कमफ्रेंस। 2 पाई आर क्या होगा? ये 22 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू क्या होगी? 22 अपॉन 2 पाई नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 22/7, 22 ये आ गया 10 रुपये। 22 और 22 कट जाएगा तो 7/2। तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा? 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आज का जो 8वां मेरा वीडियो था वो फिनिश हो रहा है। 20 क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिए,
फिर मैंने उसका आपका सोल्यूशन बताया। तो मेरे समझ के आपने पहले भी 7 पार्ट कर चुके होंगे और 8वां पार्ट भी आप इसको करिए। आप पहले इसको क्वेश्चन किया करिए, क्वेश्चन करने के बाद इसके बाद फिर मेरे आंसर शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका सारा चीज़ क्लियर होती चली जाएगी, क्योंकि मैंने आंसर आपको साथ साथ में दे ही दिए हैं। तो आपकी कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरा 8वां पार्ट आज लोड हो गया। 8वें का पार्ट मतलब मैंने 160 क्वेश्चन आपको दे दिए MCQ के, और इसके आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूं, ताकि आपको टाइम से मिलते जाएं और आप अपना नॉलेज को गेन करिए। ओके, पर आप इसके मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नया नया नोटिफिकेशन, नया नया वीडियो, मेरा नया नई चीज़ आपको मिलती जाएगी, ताकि ख़त्म करें। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको करिए। ओके, थैंक्स।